आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घन को अंग्रेजी में हम क्यूब कहते हैं। घन क्या होता है? यह एक पासे की तरह ही यह भी एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसमें भी कुल 6 सतहें होते हैं। 6 सतहें का मतलब क्या होता है कि जो घन बना होता है वो उसमें कुल कितने सतह? 6 सतहों से मिलकर बना होता है, जो कि 6 सतह क्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना। तो आगे चलिए देखते हैं कि घन में कितनी सतहें होती है? 6 सतहें। शीर्ष कोने कितने होते हैं? 8। और कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। तो अगर हम घन का आयतन भी ज्ञात करें तो घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजाघातीय 3। चलिए हम दिखाते हैं घन के बारे में। देखिए, मान लीजिए यह एक क्या है? घनाकार डब्बा है। इसमें कितनी सतह होने चाहिए? 6 सतह होनी चाहिए। इसमें भी क्या होता है कि जो सभी 6 सतह होती हैं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक। तो पहली सतह, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं सतह। ठीक है। इसमें कुल कितने सतह हो गए? 6 सतह। कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। और कोरों की संख्या कितनी होगी? कुल 12 होगी। कौन कौन से कोर होंगे? जो ए साइड वाला दिया रहता है इसे हम कोर कहते हैं। तो इसमें कुल कितने कोर होंगे? 12। 1 2 3 4 नीचे और इधर ऊपर नीचे वाला 4। कितने हो जाएंगे? 12। अब हम देखेंगे घनों का विभाजन। घनों का विभाजन में क्या करते हैं कि घनों की संख्या के लिए घनों का विभाजन हम ज्ञात करते हैं। घनों के विभाजन के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि एक घन है और उस घन को हमें छोटे घनों में विभाजित करना है, तो घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं? घनों की संख्या को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो घनों की संख्या बराबर होती है स्मॉल एन क्यूब। जहां स्मॉल एन क्या होता है कि जो बड़े घन की एक भुजा होती है उसमें अगर हम छोटे घन की एक भुजा से भाग दे देंगे तो स्मॉल एन का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, वही जो हम बताए उसको हम लिख दिए हैं। तो घनों का विभाजन में क्या करते हैं? मान लीजिए एक घन है, घन को हम क्या करें? छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं। तो इसमें कितने घन होंगे प्राप्त होंगे उसके लिए। ठीक है ना। तो घनों की संख्या के लिए क्या करते हैं? कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन क्यूब होता है, जहां स्मॉल एन बराबर बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की भुजा। या दूसरा हम फार्मूला भी लगा सकते हैं कि घनों की संख्या बराबर होती है बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। आयतन की ये फार्मूला बता दिए हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजाघातीय 3। तो क्या करेंगे? बड़े घन का आयतन निकालेंगे और उसके बाद छोटे घन का आयतन से हम क्या करते हैं? भाग दे देंगे तो हमें घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए, ठीक।